हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से श्री लाइव के एक बिल्कुल नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में जैसे हमारी सीरीज चल रही थी द एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ, हम उसी को ही आगे बढ़ा रहे हैं और उसी सीक्वेंस में आज हम बात करने वाले हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। अब हमारे पास क्या है, एक बिल्कुल बॉल है, खाली जो बॉल होती है जो अंदर से पूरी तरीके से खाली है, एक स्फेरिकल शेल है और उस स्फेरिकल शेल की वजह से किसी भी एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कितनी होने वाली है। जैसे बेसिकली ये बात समझने वाली है कि जो पॉइंट P है उसकी तीन पॉसिबिलिटी है, वो तीन जगह पे हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए मेरे हाथ में यहाँ कोई बॉल है, ठीक है, तो जो पॉइंट है वो हो सकता है उस बॉल से बाहर की तरफ हो, ठीक है, फर्स्ट केस कि कहाँ पे हो, कोई भी पॉइंट सिचुएटेड आउटसाइड द स्फीयर। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि वो स्फीयर के सरफेस पे ही हो सकता है और तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि वो हो सकता है इनसाइड द स्फीयर। अभी यहां से इस चीज को समझेंगे। बीच में जो आप ये ब्राउन कलर का सर्कल देख रहे हो, ये हमारी वो स्फेरिकल शेल है, ठीक है, जिसके ऊपर क्या है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। अंदर से ये पूरी खाली है, अंदर से ये खाली है पूरी तरीके से। शेल का मतलब ये होता है कि वो अंदर से खाली होगा, ठीक है। जो होलो स्फीयर होता है उसको इन शॉर्ट शेल बोल देते हैं, ठीक है। ये अंदर से खाली है पूरी तरीके से। इसका सेंटर पॉइंट O है और इस सेंटर पॉइंट से इस बॉल की जो स्फेरिकल शेल है, उस शेल की जो रेडियस है वो हमने कैपिटल R लिखी है, ठीक है, जो पिंक कलर से यहाँ पे लिखी हुई है अलग से, ठीक है। अब हम इमेजिन करते हैं कि बाहर की तरफ किसी एक पॉइंट P पे जो कि डिस्टेंस स्मॉल r पे सिचुएटेड है बाहर की तरफ। अब ये पॉइंट जो है, अब ये पूरे सर्कल के लिए यानी डिस्टेंस r के लिए सब जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो पॉइंट P है जो कि डिस्टेंस स्मॉल r पे सिचुएटेड है बाहर की तरफ। अब यहाँ पे हम इमेजिन करते हैं कि आर्टिफिशियल सरफेस, छोटा सा सरफेस एलिमेंट इमेजिन करते हैं ds, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। और जैसे कि हमारी ये स्फेरिकल शेल पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी, बाहर की तरफ होगी, यानी कि ds के क्या होगी, पैरेलल होगी, ठीक है। दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, इनके बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री का होगा। अब इन दिस केस, अब यहाँ पे आप समझते हैं कि जैसे स्फीयर जो होगा आपके लिए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, लेकिन ये कैसा है, शेल है, ये अंदर से खाली है, होलो स्फेरिकल शेल है। तो अगर ये होलो है तो उस केस में क्या होगा कि ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एक सरफेस की तरह बिहेव करेगा। और यहाँ पे जो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यहाँ पूरा का पूरा हमारे जो केस बनेंगे वो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बनेंगे। तो इसके लिए जो टोटल सरफेस चार्ज होगा Q हमारे पास में, वो कितना होगा, वो हमारा होगा यहाँ पे सिग्मा इंटू S, यानी कि सरफेस एरिया, ठीक है। और इस केस में जो सरफेस एरिया है वो कितना होगा, यहाँ पे सरफेस एरिया, यहाँ पे जो सरफेस एरिया है उसकी वैल्यू होगी 4πr², ठीक है। ये आपको पता होगा, ये स्फेरिकल शेल के लिए फॉर्मूला रहता है 4πr² जो होगा हमारा टोटल सरफेस रहेगा, यानी यहाँ से जो टोटल चार्ज Q है उसकी वैल्यू होगी सिग्मा इंटू 4πR² विच इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है। यहां तक समझ आ गया, को बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सी हमारे पास में ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, बड़ा ही सिंपल सा, हमने इसी को ही इमेजिन किया है यहाँ पे। अब हम बात करेंगे फ्लक्स की। नाउ फ्लक्स की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो फ्लक्स कैसी होगी, देखिए फाई इज इक्वल्स टू E डॉट ds और ये इंटीग्रेशन होगा ओवर द होल सरफेस और ये वैल्यू हमारी होने वाली है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किस केस में, जब कहां है, बाहर की तरफ है पॉइंट, यानी वैक्यूम में है, बाहर एयर में है, कहीं भी, ठीक है। इन दैट केस क्या होगा, यहाँ पे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और Q की वैल्यू हमने क्या लिखी, हमने यहाँ पे लिखी है सिग्मा 4πr² ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू आएगी, ये Q की वैल्यू हम बाद में पुट करने वाले हैं इसमें, ठीक है। अब देखिए यहां से 3 केस मैंने बताया था कि हो सकता है कि पॉइंट P कहां हो, बाहर की तरफ हो। तो सबसे पहला केस क्या बनता है, सबसे पहले केस ये बनता है कि अगर ये जो स्मॉल r है, यानी कि जो डिस्टेंस है पॉइंट P का, अगर ये ज्यादा है किससे, कैपिटल R से, इन दैट केस जो पॉइंट P होगा वो कहां होगा, स्फीयर से बाहर की तरफ होगा, ठीक है। अब अगर वो स्फीयर से बाहर की तरफ है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, देखिए समझिए, यहां से इंटीग्रेशन E ds cos ऑफ 0 डिग्री। अब ये 0 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है और जो ds है, इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, दोनों की बाहर की तरफ है, ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन है दोनों की। दिस विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर होल सरफेस, सॉरी, ये वैल्यू बराबर होगी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। अब यहां से इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं, इसी इक्वेशन को यहां से
तो ई हमारे पास बाहर आ जाएगा। cos 0 की वैल्यू आपको पता है अप्रोच करने वाली किसको, 1 को अप्रोच करेगी यहां से, इंटीग्रेशन ओवर ds एंड दिस विल बी इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ds आपको पता है कितना होने वाला है, इस पूरी स्फेरिकल शेल के लिए ds की वैल्यू क्या होने वाली है, 4 पाई r स्क्वायर होने वाली है। कितनी वैल्यू होने वाली है, 4 पाई r स्क्वायर होने वाली है, ठीक है। अब ये जो 4 पाई r स्क्वायर है, इस बार r की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पे कैपिटल R ना होकर के क्या होगा हमारे पास में स्मॉल r होगा। स्मॉल r क्यों होगा, क्योंकि ये जो बाहर का जो स्फेरिकल शेल बन रहा है, यहां से ये बाहर का जो स्फेरिकल शेल बन रहा है, हमें सरफेस की किसकी बात करनी, बाहर के शेल के लिए बात करनी है। तो यहां पे जो ds की वैल्यू होगी, यहां पे मैं यहां लिख देता हूं e इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल्स टू द q ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इसी वैल्यू को आगे लिखते हैं यहां से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगी, E विल बी इक्वल्स टू 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब यहां से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई। तो अब हम किसकी वैल्यू पुट करेंगे, हम वैल्यू पुट करेंगे यहां से Q की, जो वैल्यू हमने शुरुआत में लिखी थी, यहां से ये जो वैल्यू हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखी है, इसी वैल्यू को उठा के हमें यहां पुट करना है, ठीक है। क्यों पुट करना है, इसलिए पुट करना है क्योंकि हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे वो हम निकालेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की टर्म में। और कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो यहां से जब वैल्यू रखेंगे, यहां से Q की वैल्यू हम रखेंगे सिग्मा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर ओवर 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे 4 पाई से जो 4 पाई टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है, इसकी वैल्यू हमारे पास में होगी सिग्मा r स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी हमारी जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ये किसके लिए है, ये आउटवर्ड पॉइंट के लिए है। जो भी आउटसाइड पे हमारे पास पॉइंट होगा, ये उस पॉइंट के लिए वैल्यू रहेगी, ठीक है। ई आउटसाइड बाहर की तरफ, अगर जो पॉइंट पी है वो किसकी तरफ है, बाहर की तरफ, सरफेस से बाहर है, इन दैट केस ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी। अब अगर इसी को हम किसकी टर्म में लिखेंगे, वेक्टर की टर्म में लिखेंगे, तो वेक्टर की टर्म में ये वैल्यू क्या होने वाली है हमारे पास में, ई आउट। वेक्टर नोटेशन बड़ा ही सिंपल सा है, सिग्मा r स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे स्मॉल r कैप लिखेंगे हम लोग। क्यों लिखेंगे स्मॉल r कैप, स्मॉल r कैप इसलिए लिखेंगे क्योंकि जो पॉइंट P है वो किस पे डिपेंड करता है, स्मॉल r पे डिपेंड करता है। तो इसके लिए जो फील्ड जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, वो किसकी डायरेक्शन में होगा, इसी स्मॉल r की डायरेक्शन में होगा। और यहां से कंक्लूजन क्या निकलता है, यहां से कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर कोई पॉइंट बाहर की तरफ है तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, सिग्मा के, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, द रेडियल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। और उसके क्या होती है, इनवर्स स्क्वायर में प्रोपोर्शनल होती है। यानी किस में जाएगी ये वैल्यू, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगी। कहने का मतलब है कि ये पॉइंट पे जितना दूर होता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ही कम होती जाएगी। अब हम बात करते हैं दूसरे केस के बारे में, जहां पे जो पॉइंट P है वो कहां होगा, इसके सरफेस पे होगा। तो जैसा कि हमने अभी कैलकुलेट कर चुके हैं कि अगर कोई पॉइंट बाहर की तरफ है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, ये हमारे पास फॉर्मूला आ चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि अगर पॉइंट P कहां है, इसके सरफेस के ऊपर है, इफ दिस स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R, यानी कि इसके स्फीयर की रेडियस के बराबर है, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। फॉर्मूला लिखते हैं बिल्कुल वही का वही हमारे पास में, इसको हम लिख लेते हैं ई सरफेस, ठीक है, ई सरफेस एंड दैट इज इक्वल्स टू क्यू ओवर, ये हमारे पास में जो फॉर्मूला ड्राइव होके आया था हम इसी फॉर्मूला को लिख रहे हैं यहां से 4 पाई। अब जो देखिए स्मॉल r स्क्वायर है, यहाँ पे स्मॉल r स्क्वायर जो लिखा हुआ है, अब ये स्मॉल r किसके बराबर है, कैपिटल R के बराबर है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे कैपिटल R स्क्वायर लिख सकते हैं, दिस इज द एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से Q की वैल्यू पुट करेंगे, Q की वैल्यू क्या थी हमारे पास में, सिग्मा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर ओवर 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहां से ये पूरी की पूरी वैल्यू, तीनों के तीनों पैरामीटर यहां से कैंसिल हो जाएंगे, 4 पाई R स्क्वायर से 4 पाई R स्क्वायर पूरा कैंसिल हो जाएगा। वैल्यू क्या बचने वाली है, सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की होगी वो क्या होगी, सिग्मा ओवर
एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू आने वाली है सरफेस चार्ज डेंसिटी की, यानी कि जो सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो डिपेंड नहीं करेगी डिस्टेंस के ऊपर, किसी पे भी डिपेंड नहीं करेगी, वो डिपेंड करेगी सिर्फ और सिर्फ एक ही पैरामीटर के ऊपर, और किसके ऊपर डिपेंड करेगी, चार्ज डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगी। जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी उतनी ही ज्यादा फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी, ठीक है। अब बचा हमारे पास में तीसरा और लास्ट केस। उस केस में क्या होता है, थर्ड केस में हम ये इमेजिन करते हैं कि जो पॉइंट P है, यहाँ पे जो पॉइंट P है, अब वो हम इमेजिन करते हैं कि यहीं सर्कल के अंदर होगा कहीं किसी पॉइंट के ऊपर। हम इमेजिन कर लेते हैं कि यहाँ कहीं होगा हमारे पास, जैसे पहले बाहर किसी पॉइंट पे था, फिर सरफेस पे आया, और अब हम इमेजिन करते हैं कि अंदर किसी पॉइंट के ऊपर होगा। तो अगर वो अंदर किसी पॉइंट के ऊपर होगा तो जो डिस्टेंस है P का वो कम होगा किससे, रेडियस R से, ठीक है। जो रेडियल डिस्टेंस स्मॉल r है वो कम होगा किससे, कैपिटल R से। तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो किसके लिए आएगी, E इनसाइड। और इनसाइड टर्म में समझिएगा मेरी बात, इनसाइड टर्म में Q अपॉन 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास में फॉर्मूला है। अब जैसे कि हमने बात की थी कि ये स्फीयर अंदर से कैसा है, होलो स्फीयर है, अंदर से कैसा है, ये पूरा का पूरा होलो स्फीयर है। तो इस होलो स्फीयर के लिए जो वैल्यूज आएंगी होलो स्फीयर के लिए, अब अंदर की तरफ अगर पूरा खाली है तो इसका मतलब क्या है कि अंदर की तरफ कोई चार्ज है ही नहीं, यानी इनसाइड कंडीशन में जो Q की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि अंदर की तरफ कोई चार्ज है नहीं। तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास में, 0, यानी अंदर की तरफ अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये तीन बेसिक वैल्यूज थी जो आपको कैलकुलेट करनी होती हैं, जिनमें से एक हमारे पास में ये हमारा कैलकुलेशन है दिस वन, और दूसरी कैलकुलेशन हमारी सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और तीसरी हमारी रहेगी इनसाइड किसी पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मेरे ख्याल से ये तीनों आपको समझ आई होंगी। बहुत ही आसान भाषा में सीधे शब्दों में समझाने की कोशिश की है, और हमेशा हमारी कोशिश यही होती है कि टिपिकल से टिपिकल टॉपिक को जिसे इजी वे में समझाया जाए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए ग्रेट डे, हैप्पी लर्निंग एंड जय हिंद।